जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज 109, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन अनदर सिस्टम वेयर फिजिकल क्वांटिटी इन किलोग्राम मीटर पर मिनट। मतलब पहले एक सिस्टम में दिया हुआ है जिसमें डाइन के फॉर्म में, तो डाइन ही अपना क्या होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है जिसमें जिसका जिसमें क्वांटिटी किलोग्राम में हो, मीटर में हो और मिनट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे N1 U1 तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो जैसे हम डायरेक्ट N1 U1 अपना लगाएंगे, ठीक है। N1 इक्वल टू N2 U2, तो N1 U1 की चीज़ 100 और डाइन N1 U1 पे आ जाएगा, और N2 U2 में N2 हमें फाइंड करना है, U2 हमें पता है किलोग्राम मीटर और मिनट के फॉर्म में करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये फोर्स का यूनिट क्या होता है। जैसे फोर्स क्या होता है, डायमेंशन हम लोग पहले निकाले थे mL/t-2, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों पता होने चाहिए, ये दोनों में से कोई एक पता है तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो ये आप जैसे जैसे पढ़ते जाएँ तो याद रखते जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डाइन है, 100 डाइन किसके फॉर्म में होगा, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, ठीक है। तो डाइन यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम होगा, और मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर होगा, और सेकंड -2 होगा। हमें एक नए सिस्टम में फाइंड करना है जिसमें N2 का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मेन मैग्नीट्यूड ही सिर्फ फाइंड करना है। तो ये जो है वेट किसके फॉर्म में है, वेट अपना किलोग्राम के फॉर्म में है, लेकिन हम उसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। वैसे ही यहाँ मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। और अपना अब यहाँ पे सेकंड में, पहले हमें किसी चीज़ में सेकंड का कन्वर्जन नहीं करना पड़ा था टाइम का, लेकिन इसमें है, यहाँ पे हमें मिनट में निकालना है। और ये हमें जो पहला पहला सिस्टम में दिया हुआ वो सेकंड में है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट यहाँ पे मिनट वाला होगा, तो यहाँ पे 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट, तो हम डायरेक्ट 60 लिख देंगे। यहाँ पे -2, ये सेकंड भी था यहाँ पे, यहाँ एस था, तो चलो सेकंड भी -2 यहाँ कर दिया, इससे 60 से जो बाहर निकल गया ये 60 की पावर -2 और सेकंड -2, ये 1 सेकंड। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, और ना 1 मिनट जैसे, हाँ अब हो गया। जैसे ये 60 सेकंड था, ठीक है, -2 अपना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं, फिर N2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक साइड एक लेके चले, 100 इंटू ग्राम है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेकंड की पावर -2 है। और हमें इधर वाला ये निकालना है, ये 10⁻³ हो गया, ये ग्राम को हम बाहर ले लें, फिर 10⁻² है, 10⁻² है, ये सेंटीमीटर को हम अलग ले लें। अब ये 60 के पावर -2 है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ भी -2 होगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 60 के पावर -2 है, ठीक है। और ये सेकंड की पावर भी -2 है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। तो यहाँ से ये और ये कट गया, ये ग्राम सेंटीमीटर और ये सेकंड स्क्वायर कट गया। तो इंटू की वैल्यू हो गया ये 100 इंटू ये 60 ऊपर गया तो 60 का स्क्वायर हो गया, तो ठीक है। तो 60 इंटू 60 हो गया, ये एक स्टेप में आगे चला गया, पर ये आप समझ लेना, ये 60 -2 है तो ये ऊपर जाके 60 के पावर +2 होगा, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा। ये नीचे 10⁻³ है और यहाँ 10⁻2 है, तो टोटल 10⁻5 हो गया, ठीक है, 10⁻5 हो गया। तो यहाँ पे ये भी ऊपर गया, तो यहाँ पे जैसे हम सॉल्यूशन इसका करें तो 3600 होगा यहाँ पे, 60 इंटू 62 इंटू यहाँ पे 100 है, तो ये 10⁻2 हो गया, यहाँ 10⁻5 हो गया, तो ये कट गया, तो ये 10⁻5 यहाँ से 3 पॉइंट इधर जाएगा और ये कट जाएगा, ये
और ये कट गया तो यहाँ 3.6 आएगा, आप कर दे के देख लेना, ये 3.6। तो हमें N2 का वैल्यू सीधा पता चल गया 3.6। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100 डाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो आप, ऐसे कह सकते हैं 100 डाइन इज इक्वल टू 3.6। अपना एक नया यूनिट, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, या नहीं नाम देना तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अपना क्या है, किलोग्राम में है, ठीक है। तो किलोग्राम, यहाँ पे मीटर है और यहाँ मिनट है, मिनट के पार ये -2 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये हो गया। तो अब इस पे एक और क्वेश्चन है अपना, उस पर चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट। ये थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। तो ऐसा अपना क्वेश्चन यही है कि फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर फॉर यंग्स मॉडुलस। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर फॉर यंग्स मॉडुलस टू चेंज फ्रॉम MKS टू CGS सिस्टम। और ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है, ये y के फॉर्म में उसको डिनोट किया जाता है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट को, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल का, जैसे सर वायर हो गया अपना कोई, तो इस टाइप का मटेरियल में यंग्स मॉडुलस फाइंड किया जाता है। वायर पे अगर फोर्स वगैरह लग रहा है तो स्ट्रेस फोर्स, तो उस पर यंग मॉडुलस निकाला जाता है। वो आगे पढ़ना है हम लोग को, तो वो तो बाद में देखें। इसका फॉर्मूला मेन होता है ये गामा या वाई बोल सकते हैं, F डिवाइडेड बाई ए इंटू L अपॉन डेल्टा L। तो F स्ट्रेस फोर्स हो गया, L लेंथ हो गया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और डेल्टा L चेंज इन लेंथ हो गया। मतलब किसी वायर पे अगर हम फोर्स लगाएं तो उसमें कुछ लेंथ में चेंजिंग लेंथ आएगा, कुछ लेंथ में चेंज होगा, तो वही लेंथ के बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए पहले तो जैसे इसको सबसे आसान तरीका याद करने का यंग्स मॉडुलस का फोर्स का फॉर्मूला हम लोग हमेशा, ये आगे भी यूज़ आएगा, हम ऐसे याद किया, फोर्स कल टू वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। ऐसे याद रखने में ये ज़्यादा इजी होता है। इसके बाद फिर वाई को इधर रख के ये मेन, वरना आप जैसे याद रख, इसलिए कि फोर्स के बारे में आपको पता है। तो जैसे हम पहले यंग्स मॉडुलस का यूनिट निकाल दें, वाई इक्वल टू क्या था, F डिवाइडेड बाई L अपॉन डेल्टा एल। तो इससे पहले फोर्स को क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। फिर यहाँ पे L जो है वो मीटर में होता है, और डेल्टा L सेम बताया था मैंने पहले भी कि लेंथ हो या चेंज इन लेंथ हो, यूनिट सेम होगा। सॉरी L सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे चेंज इन लेंथ किसी का हो तो यहाँ पे ओहो यहाँ मीटर ही तो होगा, सॉरी मीटर ही पहले से ही लिखा था। यहाँ पे ये मीटर ही होगा लेंथ, और यहाँ भी मीटर ही होगा। तो अपना ये मीटर तो कट गया मेन, और ये मीटर के पावर 2 और ये m कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना किलोग्राम मीटर के पावर -1 होगा, ठीक है, सेकंड की पावर -2। तो सीधा इसका यूनिट हो गया ये जो भी है यंग्स मॉडुलस का कांस्टेंट, ठीक है, यंग्स मॉडुलस है, इसका सीधा हो गया किलोग्राम मीटर के पावर -1 ये सेकंड। ये MKS सिस्टम में हो गया, यानी ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ सीधा कर रहा है कि यहाँ पे MKS टू CGS में चेंज करना है, ठीक। तो ये तो हम पहले तो डायरेक्ट वाला भी एक मेथड है, वो तो ठीक है। पहले अपना ये N1Y1 N1U1 इक्वल टू N2U2 लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो N1 हमें पहले तो MKS में तो N1 की जगह तो 1 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम मीटर के पावर -1, ठीक है, सेकंड के पावर -2। N2 अपने को फाइंड नहीं करना है, N2 फाइंड नहीं करना है। और CGS में है तो ग्राम होगा, ग्राम को अगर हम kg में लिखे तो 10⁻³ किलोग्राम। और ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁴
यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर में -2 मीटर होगा और ये पावर -1, ठीक है। और सेकंड अपना सेकंड में ही रहेगा। तो n2 सीधा फाइंड किया जा सकता है। n2 अगर हम करें तो यहाँ पे किलोग्राम होगा, ये तो ऐसे ही है, ये मीटर की पावर -1 और ये सेकंड की पावर -2 है, ठीक है। तो इसे 10⁻³ किलोग्राम है यहाँ, और ये -2 है और ये -1 है, तो 10⁻² हो जाएगा यहाँ पे, 10⁻² मीटर हो जाएगा। और सेकंड वैसे के वैसे ही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे आ गया क्या, ये -2 और ये -3 कट गया तो -1 हो गया। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप ये कैलकुलेट कर लेना। ये -3 ऊपर गया तो 3 हो गया, ये 2 ऊपर गया तो माइनस, बाकी ये सब तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, किलोग्राम किलोग्राम, तो ऊपर हो गया 10, तो सीधा n2 का वैल्यू 10 हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस MKS सिस्टम में इक्वल टू होगा 10 इंटू CGS सिस्टम, उसका 10 टाइम होगा CGS सिस्टम में। ओके, बस शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो कि किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर है, तो आप सीधा इसको क्या करो, यहाँ से किलोग्राम को ग्राम में लिख दो 10⁻³ और ये मीटर को सेंटीमीटर में लिख दो और सेकंड को वैसे भी करके इसी वे से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, जैसे मैं 1 मिनट में बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अपना यंग्स मॉडुलस था ना, यहाँ पे 1 मिनट, जैसे यंग्स मॉडुलस का क्या आया था, वो यूनिट आया था किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2 आया था, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट ट्रिक वाला मेथड है, ये एग्ज़ाम में हम लोग लगा सकते हैं। किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम कर देंगे, ठीक है। मीटर इनवर्स है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड तो वैसे ही है, सेकंड यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे आ गया ये 10⁻³ हो गया ग्राम, फिर ये 10⁻² है तो यहाँ -2 हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ सेंटीमीटर, 1 मिनट, सेंटीमीटर -1 और सेकंड के पावर -2, ये भी अपना हो गया -2 ये डायरेक्ट 10 हो गया ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड -2। तो ये ट्रिक है, मतलब ऐसे सॉल्व करने का, इजी वे में आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। ओके, थैंक यू।